स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट इज इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। क्लियर है? तो फर्स्ट वी विल क्लियर व्हाट इज इंटरपोलेशन। सपोज द एंट्रीज ऑफ y इज इक्वल टू f(x) इज गिवन फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x। मीन्स आपके पास आर्ग्यूमेंट्स है x1, x2, x3 अप टू xn है। इन आर्ग्यूमेंट के कोरिस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यूज गिवन है आपके पास। तो आपको किसी x इज इक्वल टू ए पर f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, डेट इज f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। जब a जो होगा वो x1 और xn के बिटवीन में लाई करेगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंटरपोलेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ a व्हेन a is lies between x1 and xn with the help of given data is called interpolation। तो हम f of a की वैल्यू निकाल लेंगे, f of a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ f of x1, f of x2, f of x3 अप टू f of xn। मीन्स जो एंट्रीज हमें गिवन है उन एंट्रीज का यूज करके हम f of a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है? और इस चैप्टर में हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे x इज इक्वल टू a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। क्लियर है? न्यूटन फॉरवर्ड एंड न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूले फॉर इंटरपोलेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स x आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पर जब जो आर्ग्यूमेंट्स गिवन होंगे उनके जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा। ठीक है? मीन्स अगर x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस h है तो x2 और x3 का डिस्टेंस भी x होगा, x3 x4 का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस भी h होगा। ठीक है? तो न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है? जब आर्ग्यूमेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड। हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला न्यूटन जॉर्जरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है? जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपके सेकंड चैप्टर का, तो इसमें क्या है आपके पास गिवन y इज इक्वल टू f(x) भी ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की वैल्यू विच अज्यूम्स द वैल्यूज f of a प्लस h a प्लस 2h अप टू f of a प्लस nh कोरिस्पोंडिंग x इज इक्वल टू a x इज इक्वल टू a प्लस h a प्लस 2h अप टू a प्लस nh। मीन्स आपके पास जो फंक्शन है इस फंक्शन की वैल्यूज इन आर्ग्यूमेंट्स के कोरिस्पोंडिंग जो एंट्रीज है वो गिवन है। क्लियर है? ठीक है? तो हम यहाँ से फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। सब हम कंसीडर कर लेते हैं जो फंक्शन है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन है n डिग्री का। क्लियर है? देखो हमारे पास n एंट्रीज गिवन है तो हम कंसीडर कर लेते हैं जो पोलिनोमियल है वो आपका n डिग्री का पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है? और ये इस टाइप से लिखा हुआ है, ये हम कंसीडर करें, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू a नोट प्लस a1x माइनस a प्लस a2x माइनस a इंटू x माइनस a प्लस h प्लस a3x माइनस a x माइनस a प्लस h x माइनस a प्लस 2h अप टू an x माइनस a प्लस h अप टू x माइनस e प्लस n माइनस 1h। ठीक है? तो अब ये जो पोलिनोमियल है आपका, इसको आपने कंसीडर कर लिया, ये n डिग्री का है। ठीक है? अब अगर आप a नोट a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है? तो हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट a नोट a1 an कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? तो इक्वेशन 1 देखो, जो इक्वेशन 1 हमने नाम दिया f(x) को, तो यहाँ पर अगर f ऑफ x में जैसे अगर मैं पुट कर दूं x इज इक्वल टू a इन 1, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगा f ऑफ a। ठीक है? और इस साइड इज इक्वल टू a नोट प्लस, अगर यहाँ x इज इक्वल टू a पुट करूंगी तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस a, ऐसे ही ये बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएगी तो 0। तो यहाँ से a नोट की वैल्यू आ गई। हाँ, तो आपकी a नोट की क्या वैल्यू आ गई, a नोट इज इक्वल टू f ऑफ a, और f ऑफ a हमारे पास गिवन है। ठीक है? तो f ऑफ a की वैल्यू हमें गिवन है, तो वो वैल्यू किसकी होगी, a नोट की। अब अगेन पुट x इज इक्वल टू a प्लस h इन 1। ठीक है? तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, a प्लस h इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा, a नोट प्लस a1 x इज इक्वल टू क्या पुट किया हमने, a प्लस h माइनस a प्लस a2
अब A2 जब यहाँ x a प्लस एच पुट किया, यहाँ भी a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच तो जीरो हो जाएगा, तो इंटू जीरो। ऐसे ही देखो ये टर्म जीरो बनाएगी, अगली सारी टर्म्स जीरो बनाएगी, तो यहाँ से आपकी एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू क्या आ गया, ए नोट। ए नोट कितना है आपने फाइंड आउट किया, एफ ऑफ ए, ठीक है, प्लस A1 एच। तो यहां से आपकी A1 की क्या वैल्यू आ गई, A1 एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो A1 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए बाई एच, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ए प्लस 2h इन 1, ठीक है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बने, एफ ऑफ a प्लस 2h, राइट हैंड साइड a नोट प्लस A1, यहां पुट किया था ना a प्लस 2h माइनस a, तो ये बना 2h प्लस A2 a 2h प्लस h, ठीक है, प्लस A3, यहां पर जब a प्लस 2h पुट किया, देखो ये टर्म जीरो बनाएगी, तो ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट जीरो। तो यहां से क्या बना आपका a प्लस 2h इज इक्वल टू a नोट की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ a प्लस 2h। A1 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पुट कर दो चाहिए आप, डेल एफ ऑफ ए पुट कर दो चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, ये पुट कर दो, ठीक है, प्लस 2h स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी वैल्यू क्या आई देखो, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इस एच से ये कैंसिल किया, तो 2 आपके पास 2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h स्क्वायर ए, इसके इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है। यहां से A2 किसके इक्वल आ गया, A2 इज इक्वल टू, सारे ये टर्म्स इस साइड आ जाएंगे, A2 इस साइड, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस 2h, ये जो सारी टर्म्स है मैं इस साइड ले आई, माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, माइनस प्लस 2 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब ये 2 टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच है, तो एक साइड तो मैं यहां एडजस्ट कर दिया और दूसरी साइड मैंने यहां माइनस लेके एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये 2 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए है, तो ये बना एफ ऑफ ए, माइनस बाहर ले लिया तो माइनस एफ ऑफ ए आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बन गया आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है, और डेट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ठीक है। और साथ में सॉरी A2 के मल्टीप्लाई था 2h स्क्वायर, ये भी साथ में चलेगा, तो A2 किसके इक्वल आ गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए बाई 2h स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली जैसे आप A3 फाइंड आउट कर सकते हो, A3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस 2h पुट किया था, फिर x इज इक्वल टू a प्लस 3h पुट करोगे, तो आपके पास A3 की वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू आएगी डेल क्यूब एफ ऑफ ए बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में h क्यूब, क्लियर। ऐसे ही अप टू an की जो वैल्यू होगी वो आएगी डेल रेज़ टू पावर n एफ ऑफ ए बाई n फैक्टोरियल इंटू में h रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज a1 a2 सारी वैल्यूज जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ए नोट की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है, ए नोट की जगह पर क्या आई थी आपकी एफ ऑफ ए प्लस
a1 क्या आया था, a1 यहां से डेल एफ ऑफ ए बाई एच, ठीक है। हाँ, तो आप लिख सकते हो x माइनस ए, मैंने पहले लिख दिया, a1 की वैल्यू लिख दी, डेल एफ ऑफ ए बाई एच प्लस, अब ये x के टर्म आगे लिख देती हूँ, x माइनस ए, ठीक है। और a2 की वैल्यू क्या आई आपकी, a2 की वैल्यू आई है दिस वन, तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस नेक्स्ट जो टर्म है आपकी x माइनस ए प्लस एच माइनस इंटू में डेल क्यूब एफ ऑफ ए बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में एच क्यूब अप टू, अब ए एन की जो वैल्यू है लास्ट में देखो, पहले मैंने लिखे हैं x की एंट्रीज माइनस ए प्लस एच अप टू x माइनस एन माइनस 1 टू में, और डेल रेज टू पावर एन, नट डिफरेंस भी दे सकते हैं उसको आप, ठीक है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास यहाँ पर देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू गिवन है, फिर और बाकी जो एंट्रीज गिवन है, जैसे आपके पास a प्लस एच की वैल्यू, a प्लस 2h, इन सब की वैल्यूज का यूज कहाँ करोगे, जब आप ये डिफरेंस टेबल बनाओगे। डिफरेंस टेबल के लिए डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, ये सब फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस टेबल बनाओगे, उनमें इन एंट्रीज का यूज होगा। तो इन एंट्रीज की हेल्प से हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो आपके पास गिवन होगा, एंट्रीज गिवन होगी, उसके कोरिस्पोंडिंग आप फंक्शन फाइंड आउट करोगे, और फिर किसी भी आर्ग्यूमेंट पर, जैसे कि कोई आर्ग्यूमेंट गिवन है लेकिन उस टेबल में उसकी वैल्यू नहीं है, तो आप फंक्शन में वैल्यू पुट करके कोरिस्पोंडिंग एंट्री फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज करके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हमें अगर देखो यहाँ पे ये हमने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आपकी जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो ए है, एफ ऑफ ए आपकी एंट्री वेरिएबल की वैल्यू है। तो आपको एक्स पर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करो, एक्स एक वेरिएबल लो, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। ए क्या है, फर्स्ट एंट्री आर्ग्यूमेंट है कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एंट्री, एच है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक है, और एक्स जिस पॉइंट पर, जिस आर्ग्यूमेंट पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी एक्स हुआ है, तो आप पुट करो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी x, ये h u को मल्टीप्लाई करते फिर a साइड है, तो h हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस यू एच, ठीक है, x की ये वैल्यू। सिमिलरली x माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी ये a इस साइड ले जाए तो x माइनस ए आपका हो जाएगा यू एच। अब x माइनस ए में h और माइनस कर दे बोथ साइड, तो x माइनस ए प्लस एच इज इक्वल टू u माइनस 1h। नेक्स्ट इसमें 2h माइनस कर दी, तो दोनों साइड 2h माइनस कर दिया, ऐसे ही, ठीक है। तो इन टर्म्स की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। तो ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करें, x माइनस ए की वैल्यू क्या है, UH है, फिर x माइनस ए की वैल्यू UH, x माइनस ए प्लस एच की वैल्यू है u माइनस एच, ये सब वैल्यूज पुट कर दे तो आपका फॉर्मूला इस टाइप से बनता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी भाई ये सब क्यों किया, इसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन होता है ना तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। मीन्स जो ये फॉर्मूला है अब इतना छोटे फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया, ठीक है। दैट इज x को हमने क्या किया था, a प्लस यू एच पुट किया था, तो एफ ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ a प्लस यू 1 बाई 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ a यू 2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ a अप टू दिस। अब ये देखो u2, u3, u1 ये क्या है, ये है फैक्टोरियल पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर r, मीन्स u r इज इक्वल टू u माइनस 1, u माइनस 2 अप टू u माइनस r प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट जैसे r कंजुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट u से स्टार्ट होगी, u माइनस 1 अप टू, जैसे u2 क्या होगा, u2 होगा u इंटू u2 हो जाएगा जैसे u इंटू
u माइनस 1। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये फर्स्ट एग्जांपल में देखो गिवन क्या है आपके पास गिवन ना द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 1 2 3 up to 6 आर गिवन बाय, जो आर्ग्यूमेंट दिए 0 1 2 3 4 5 6 और फंक्शन दिया हुआ है कोरस्पोंडिंग 0 के कोरस्पोंडिंग 1, 1 के कोरस्पोंडिंग 4, 2 के कोरस्पोंडिंग 17, 3 के कोरस्पोंडिंग दिस और 6 के कोरस्पोंडिंग दिस। और आपको एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.3 यूजिंग ओनली 5 ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, ये 7 वैल्यूज दी हुई है और इन्होंने कहा है आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की एट 2.3 5 वैल्यूज को यूज करके। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो 5 वैल्यूज देखो, यहाँ आपकी वैल्यू 2.3 मीन्स यहाँ पर है आपका जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 और 3 के बीच में यहाँ है, तो आप 0 और 1 के कोरस्पोंडिंग जो एंट्रीज है उनको इग्नोर कर दो। आप एक टेबल बनाओ, डिफरेंस टेबल 2 से स्टार्ट कर लो, जिसमें लीडिंग एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, लीडिंग एंट्री 2 हो जाएगी, लीडिंग एंट्री कोरस्पोंडिंग 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ये आपके एंट्रीज हो गए, इसके कोरस्पोंडिंग आपने डिफरेंस टेबल बना लिया। ठीक है, ये डिफरेंस टेबल बन गया। अब देखो a इज इक्वल टू 2 है, h होता है इंटरवल और डिफरेंस इनके बीच में, देखो डिफरेंस कितना है 1 1 का है, तो h 1 है, x है 2.3, x क्या होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो u किसके इक्वल होगा आपका, u होता है x माइनस a बाई एच। ठीक है, तो x की वैल्यू 2.3 माइनस 2 बाई एच, u की वैल्यू आ गई 0.3। अब न्यूटन फॉर्मूला क्या है आपका, f ऑफ a प्लस UH इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, U1 डेल एफ ऑफ ए प्लस U2 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर ए अप टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो न्यूटन फॉर्मूला है आपका, अब न्यूटन फॉर्मूले में आप इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे। कैसे, जैसे एफ ऑफ ए कितना है आपका, ये जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए है 17। ठीक है, डेल एफ ऑफ ए कितना है 29, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए 22, डेल क्यूब एफ ऑफ ए है 6 और u कितना है, u है 0.3। ठीक है, तो अब u2 कितना है, आप u2 होता है u इंटू यू माइनस 1 बाई, ठीक है, u इंटू यू माइनस 1। u3 कितना होता है u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2। ठीक है, जब इन सब की वैल्यूज पुट की तो देखो आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी, फिर इनको सॉल्व किया तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू 2.3। ठीक है।